N24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत बता दें कि राज्य के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BEO पद को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद की स्थापना की जाएगी। बता दें कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद राज्य में शिक्षा के प्राथमिक स्तर के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए बना था, किंतु 1991 के बाद बता दें कि इस पद पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में करीब 70% BEO पद खाली है। इन हालातों को देखते हुए एक BEO को 2 से 3 प्रखंडों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बता दें कि राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि जब तक प्रशासनिक स्तर पर मजबूत और उत्तरदायी तंत्र नहीं होगा, तब तक जमीनी स्तर पर शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाना संभव नहीं है। इसी सोच के साथ नई संवर्ग नियमावली 2025 लाई गई है। नई नीति के अनुसार बता दें कि BEO पद अब धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे। जब कोई BEO सेवानिवृत्त होगा तो उसका पद स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। इस व्यवस्था के स्थान पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO की नियुक्ति की जाएगी। वही AEDO पद पर नियुक्त 2 मार्गों से की जाएगी। साथ ही इसे यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि युवा, योग्य और प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी सिस्टम में प्रवेश कर सकें और साथ ही पहले से कार्यरत अनुभवी कर्मियों को भी प्रगति का अवसर मिल सके। वही AEDO को BEO की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां दी जाएगी। वे न केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, बल्कि बता दें कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार के लिए जवाबदेही होंगे। उनकी मुख्य भूमिका होगी स्कूली शिक्षा की निगरानी, शिक्षक उपस्थिति और प्रशिक्षण का प्रबंधन, छात्र नामांकन, ड्रॉप आउट रेट और परीक्षा परिणामों की निगरानी। बता दें कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर नज़र रखना यह अपेक्षा की जा रही है कि AEDO की नियुक्ति से शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा अधिक मजबूत होने वाला है और स्कूल स्तर पर निर्णय जल्दी और प्रभावी तरीके से लिया जा सकेगा। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि शिक्षा तंत्र को अधिक उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाया जाए। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वही जैसे शिक्षकों की अनुपस्थिति, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। बता दें कि नई नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्त होने वाले अधिकारी न केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहें, बल्कि विद्यालयों की जमीनी हकीकत को समझें और उसके अनुरूप कार्य योजना बनाएं। इसमें प्रदर्शन आधिकारिक प्रोन्नति की भी व्यवस्था की जाएगी। AEDO पद पर कार्य करते हुए अधिकारी यदि अपने कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें आगे चलकर शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि EDO के पद तक पदोन्नत किया जा सकता है। यह व्यवस्था अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। बिहार सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया है। क्रियान्वयन आवश्यक तैयारियां शीघ्रता से पूरी कर लें। इसमें भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और वर्तमान कर्मचारियों को नई व्यवस्था के अनुसार ढालना शामिल है। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 शिक्षा व्यवस्था में एक दूरदर्शी कदम होगा। यह न केवल एक जड़ होगा, बल्कि बता दें कि व्यवस्था को प्रतिस्थापित भी करेगा, बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्तरदायित्व के साथ कार्यशील प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करेगा। बता दें कि AEDO की नियुक्ति से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर भी देखने को मिलेगा। वही शिक्षा नीति में इस तरह के संरचनात्मक सुधार राज्य के विकास की दिशा में एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते इनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो। बिहार के लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए यह बदलाव आशा की एक नई किरण लेकर आया है और शिक्षा विभाग में इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे N24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।